गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कल कुछ बच्चों ने कहा था कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये कैसे होता है ये समझाना है। दूसरा कहा था कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करते हैं तो ये समझ में नहीं आता, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस बनाया R1 और ये एक रेजिस्टेंस बनाया R2, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। और सर्किट कोई भी हो कंप्लीट तभी होता है जब बीच में एक सेल या बैटरी हो। और पहले वीडियो में हमने बताया था इसको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ सर्किट। जो विद्युत परिपथ है उसका मदर, क्योंकि ये ही क्या देती है, पोटेंशियल डिफरेंस देती है, विभवांतर देती है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक करंट फ्लो नहीं कर सकती, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये क्या देगी हमें, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट V। यहाँ पर अगर V है और यहाँ 0 है तो V माइनस 0 बराबर V। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V। अब ये देखो जो दो लाइनें मैंने लगाई, एक बड़ी लगाई एक छोटी लगाई है। तो बड़ी को पॉजिटिव मान लेते हैं और छोटी को नेगेटिव। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस हमने ऐसा मान रखा है कि बड़ी लाइन को पॉजिटिव छोटी को नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ से I मतलब विद्युत धारा करंट चलेगी I, और चलते चलते ये इधर विद्युत धारा I और ये वापस विद्युत धारा इसके अंदर I आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि जो वोल्ट है ये डिवाइड हो जाती है यहाँ कर, इसको V1 मिलेगी और इसको V2 मिलेगी। अब एक फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर रखा है कि V इज इक्वल टू IR, इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो इसके अंदर V इज इक्वल टू I, तो देखो सेम है, विद्युत धारा सेम है, चेंज क्या होती है, वोल्टेज V। तो यहाँ V1 और यहाँ V2, तो इसको लिख देते हैं V1 इज इक्वल टू IR1। ऐसे ही इसके ऊपर V2 इज इक्वल टू IR2। तो V क्या हुआ हमारे पास, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इस सर्किट को हम कुछ ऐसे समझते हैं कि सेल जो है हमारा, बैटरी जो है, उसको ये नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस हो, एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सभी को मिला के एक प्रतिरोध। इसको हमने नाम दे दिया RE, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो विभवांतर कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ V, करंट I, यहाँ से होती हुई करंट I, और जितनी करंट थी वापस उतनी करंट सेल के अंदर आ गई। तो V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IRE। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और V इज इक्वल टू क्या हुआ, IRE। और V1 की वैल्यू देखो यहाँ से IR1, और V2 की वैल्यू क्या है, IR2। IRE इज इक्वल टू, इनमें से कॉमन क्या हुआ, IR1 प्लस R2। देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, I इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल। तो RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर है। अगर मान लो ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो दोनों का जोड़ कितना हुआ, 5 ओम। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये इन दोनों से अलग अलग अगर देखें तो इनसे ज़्यादा होता है। आप कहोगे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको समझने के लिए हम
पैरेलल यानी पार्श्वक्रम उसको देखते हैं, तब ये ज़्यादा क्लियर होगी हमारे। तो इसको हम ऐसे करके दूसरा एक परिपथ बनाते हैं, एक लेयर इसके पैरेलल दूसरा बना देते हैं, ये पैरेलल दूसरा बना देते हैं, और यहाँ से क्या लगाएंगे हम, सेल या बैटरी, ऐसे। तो ये कैसा हो गया, पैरेलल सर्किट। इसके अंदर समझते हैं, मान लो ये R1 है और ये R2 है, और ये जैसे हमने पहले किया था, ये क्या देगा, सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, जिसके कारण करंट फ्लो करती है I। यहाँ पर आकर I करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो ये इधर जाए या ये उधर जाए, तो ये बट जाती है। इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, और ऐसे चलते चलते यहाँ पर ये V और ये 0, इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस, ऐसे यहाँ V और यहाँ पर 0, और V माइनस 0 क्या हुआ, V। इसका मतलब ये हुआ जितना विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर था, उतना ही इन दोनों किनारों पर है। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर सेम रहेगा इसके अंदर, और करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी। सीरीज में क्या देखा था हमने, उल्टा था इससे। सीरीज के अंदर करंट सेम थी, विद्युत धारा सेम थी, और पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो इसके अंदर I चल के, और यहाँ पर फिर ये I1 प्लस I2 दोनों मिलकर वापस आएगी। तो जितनी करंट चली थी उतनी करंट वापस आ गई है। इसको भी समझते हैं, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो इसके अंदर V इज इक्वल टू, यहाँ पर I1 और इसको I1 ले लेते और इसको I2 ले लेते, IR1, तो I1 क्या हो गया यहाँ पर, V अपॉन R1। ये तो एक चीज़ हो गई। ऐसे ही इसको देखते हैं, V इज इक्वल टू IR, वैल्यू रखें, V इज इक्वल टू I2 R2। तो इसके अंदर I2 क्या हुआ, V अपॉन R2। तो जैसे हमने सीरीज़ में किया था, इसके अंदर भी हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को देखते हैं, RE, मतलब दोनों रेजिस्टेंस या जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं हम सर्किट में उसको मान लेते हैं यहाँ एक जगह, और ये हमने लगाई सेल या बैटरी, और विभवांतर V, I करंट सेम, उतनी करंट वापस आ गई। तो V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IR क्या है, RE, और I क्या हुआ यहाँ पर फिर V अपॉन RE, ये हो गई। अब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि I मतलब करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब वैल्यू रखें, I मतलब क्या है, V अपॉन RE, I1 क्या है, देखो यहाँ पर V अपॉन R1, और I2 क्या है, V अपॉन R2। तो V यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कट गया। 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। बस इतनी सी तो बात है। थैंक यू।